तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, जोसेफ अयोम मिले ट्रंप से, इनकी अच्छी बात हुई और उन्होंने बोला जी ट्रंप साहब कोई राष्ट्रपति नहीं, ट्रंप इज गुड, ट्रंप इज गुड, ट्रंप ही नोज हाउ टू गेट टू बी। ट्रंप की थोड़ी हवा कर दो तो ट्रंप उछल जाता। और पर उससे भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ गेम पलट गया। मैंने कल आपको बताया था कि करीब 30 जहादी आपके फंसे पड़े एक टनल में गए। हमास का नया पॉलिट ब्यूरो का चीफ बना अल हलाली समथिंग। मैं मानता हूं कि 30-31 दिन का समय उसके पास, क्योंकि इजरायलियों ने बोला ठीक है, देखा तुझे। अब लेबनान को लेके जोसेफ अयोम को मोहम्मद बिन सलमान ने मुबारकबाद दी, कहा साहब बहुत बढ़िया आपने काम किया, ये है वो है, एंड यू आर वेरी डूइंग वेरी गुड, और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेबनान में। वहां हिजबुल्लाह की मार कटाई हो रही है, हमास की मार कटाई हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा। हिजबुल्लाह के हथियार वेपन सारे खत्म हो गए। यहां अमेरिकन ने मोहम्मद बिन सलमान को एक बहुत मीठी टॉफी दी है। वो टॉफी क्या, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन सलमान का सपोर्ट मिल गया तो अपने तैयब अर्दोगन को निकाल दिया। तो आज अमेरिका, इजराइल और लेबनान मिलकर एक अलायंस अनाउंस करते हैं। कह रहा हमने एक अलायंस बनाया। कह रहा साहब किसके लिए बनाया? कहता है ये अलायंस इजराइल के नेतृत्व में काम करेगा और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगा, और हिजबुल्लाह वापस क्षेत्रों में ना आए और कोई भी ईरान का प्रॉक्सी क्षेत्रों में ना आए, उस पर काम करेगा। और जरूरत पड़ी तो ये अलायंस आगे भी अपना स्कोप बढ़ा सकता है। यानी कि आसपास के क्षेत्रों पे भी हल्का सा इशारा दिया गया, मतलब कंफर्म नहीं किया गया। वहां से ट्रंप ने यह कहा कि जुलानी हिजबुल्लाह की कटाई करने के लिए अंदर जाने को तैयार है। तो हिजबुल्लाह की तो मतलब चारों तरफ से लग गई, ईरान का सबसे बड़ा बाजू कट गया। अब किसने सोचा था कि अमेरिका, लेबनान इजराइल के नेतृत्व में, इजराइल के संरक्षण में ये काम करेंगे। अब कुछ एरियाओं से इजराइल ने अपनी सेना विड्रॉ कर ली है, जो उन्होंने कहा था। वहां लेबनान की सेना आ गई, स्पेशल फोर्सेज आ गई, अमेरिका की सेना आ गई है। माना जाता है कि इटली की सेना भी आएगी, उसको लेगी। आज नजफ साहब वहाँ, जो प्राइम मिनिस्टर, वो वहां घूमने गए थे, वहां लेबनान का झंडा लगा रहे, जैसे उसको बहुत फख्र है। पर उसका हिजबुल्लाह के जब तक हाथ में वो क्षेत्र था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर यहूदों के हाथ में क्षेत्र आ गया तो उसको बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए उसे लेबनान का झंडा वंडा लगा, जैसे वो लेबनान को बहुत बड़ा सिपाही है। जब हिजबुल्लाह उसके सर पे बैठ के नाच रहा था, ईरान उसके सर पे बैठ के नाच रहा था, तब इन्हें फर्क नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट था, वेरी यूजिंग दिस प्रॉक्सीज टू काइंड ऑफ यूज पॉलिटिकल इस्लाम टू कैप्चर लैंड, फॉर्मली इनफॉर्मली, धीरे धीरे वो टूट रहे हैं। धीरे धीरे मोहम्मद बिन जायद को यहाँ कंट्रीब्यूशन जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपेक से निकले और उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं खुद देखी। तो जो उम्मत 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 रोज ये भी धीरे धीरे ये भी टूट रहा। अब हर कोई अपना फायदा सोच रहा है। जैसे मोहम्मद बिन सलमान अपना फायदा सोच रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को तो पाकिस्तान मेरे काम नहीं आएगा। उनके सऊदियों के विदेश मंत्री कल कहा थे भारत में थे। भारत में क्यों थे भाई? भारत काम आएगा अल्टीमेटली। तो पाकिस्तान तो किसी काम का है, पाकिस्तान तो कह रहा मैं एमओयू साइन कराऊंगा। अब लेबनान में वो लेबनान के और जोसेफ अयोम का साथ इसलिए दे रहे, नजफ का साथ इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज उनको अमेरिका की मदद चाहिए। अमेरिका की मदद चाहिए हूतियों के अगेंस्ट, और यह इजराइल भी हूतियों से मदद करेगा, बिकॉज अमेरिका और इजराइल की मदद के बिना वो हूतियों को पछाड़ नहीं सकते। और क्योंकि इजराइल यहां से और वहां नीचे सोमालीलैंड में भी है। दूसरा, एक अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को बहुत बेहतरीन मेलोडी टॉफी दी है। वो है कि भाई तेरा जो है यूरेनियम एनरिचमेंट की हम $multi-billion डील साइन करते हैं। हाँ सुनिएगा, होल्ड। तो क्या अमेरिका ने सऊदियों के साथ $multi-billion यूरेनियम एनरिचमेंट डील साइन की? नहीं, डील तो की है, पर अभी एक ज्वाइंट स्टडी होगी। अगर उस स्टडी में यह पता लगा कि आपको इसकी जरूरत है, तो मोहम्मद बिन सलमान साहब हम आपको यूरेनियम एनरिच करने में, आपकी व्यवस्था सेट करने में मदद करेंगे, और आपको जो कच्चा माल है वो भी देंगे। बट क्या चाहिए है, इसमें आईईए को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। अब आईईए को इन्वॉल्व करने के दो कनेक्टेशंस होते हैं। आप आईईए को इन्वॉल्व करो तो चीजें ठीक भी जाती है, या आपका इरादा ही नहीं है कुछ,
या तो आप एक आईए को इन्वॉल्व इसलिए नहीं करें, आपको पता कुछ होना ही नहीं है, घंटा टॉफी दी है फिलहाल, जैसे तैयब अर्दोगन को दी, तेरे को F-35 देंगे, तेरे को कान इंजन सब देंगे बेटा, या फिलहाल टॉफी दी मोहम्मद बिन सलमान ने, बोला देखो हमें न्यूक्लियर मिल रहा, या आपका इरादा है कि आईए को बाहर रखो कि ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो नाम की बात है, अभी ये दे विल रियली स्टार्ट मेकिंग अ वेपन्स ग्रेड यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर ईरान के पास कुछ व्यवस्था है तो सऊदियों के पास व्यवस्था आ जाएगी, और ईरान का तुम ध्वस्त कर ही रहे व्यवस्थाओं को। सोचिए ईरान की व्यवस्था, परमाणु व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई, और सऊदियों के पास परमाणु व्यवस्था की, पावर इक्वेशन बदल गई ना पूरी मिडिल ईस्ट की। तो ये पड़े खेल, उसके एवज में सब होतियों की पिटाई करो, आप इसराइल को सपोर्ट करो, तो इस अलायंस को सपोर्ट करो, तो इसराइल के एक्शंस को सपोर्ट करो। तो जो उम्मत के खिलाड़ी थे, जो उम्मत के खेल वेल होते थे, वो मर गए सारे। तो अब ये एक नया इंटरेस्टिंग समीकरण जो है मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको पहली बात बता दें, ये एक नया चमत्कार हुआ है। क्या सवाल है कि क्या यूके को वो चीजें मिलेंगी? मुझे डाउट है। क्या यूके को कुछ मिलेगा? मुझे डाउट है। सॉरी, सऊदी को क्या मिलेगा? मुझे डाउट है। बट फिलहाल मोहम्मद बिन सलमान को भी एक पॉलिटिकल चीज तो चाहिए ना, यूरेनियम ठहरा है, इंशाल्लाह बम बनाएंगे, ये करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर मोहम्मद बिन सलमान ने खुद बम बना लिया तो पाकिस्तान की जरूरत क्या है? अगर इस्लामिक बम मैंने बना लिया या उसकी तरफ में गया तो मुझे पाकिस्तानियों की जरूरत ही नहीं है। तो पाकिस्तान को तो और लपड़ लग रहे हैं और थप्पड़ पड़ रहा, राइट? पाकिस्तान तो वैसे बेचारा मरा हुआ वेंटिलेटर पे, उसको किसी ने घुसा भी मारते वही मर जाएगा, दिल रुक जाएगा, मशीनें और खराब क्रैक हो जाएंगी। तो वेंटिलेटर पे है पाकिस्तान। तो जो जियो पॉलिटिक्स में समीकरण बनते वो कभी सीधे और डायरेक्ट नहीं होते, कई सारी परतें होती। और मेरे को लगता है ये फिलहाल एक कैमोफ्लेज, एक टॉफी है, देखते हैं आगे क्या होगा। ट्रंप ने सऊदी को आता तो मैं F-35 दूंगा, दिए नहीं ना कभी भी, बोला देंगे देंगे जरूर देंगे, दिया नहीं। इसके पीछे भी बहुत कांग्रेचुनल अप्रूवल लगती है, इतना आसान नहीं। हाँ, सुर्खियां बटोरने के लिए फिलहाल काम अच्छा, फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा चलते हैं आगे। बट ये इजराइल की अध्यक्षता में, इजराइल इज टेकिंग द लीड, हिजबुल्लाह। अब जरा आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखिए, मार्को रूबियो की नेतन्याहू से बात हुई, और ये माना जाता है कि अमेरिका युद्ध एस्केलेट करेगा, जिसके बारे में मैंने बात की थी, और काफी इसके प्रोग्राम बन गए। क्या प्रोग्राम है, उन पर जरा रात में डिकोड में आपसे तबियत से लंबे में बात करेंगे, अभी समझाने का समय मेरे पास है। बट जो यूके का नया प्रधानमंत्री आया है, ये थोड़ा लाइन का बंदा लग रहा है। कियर स्टारमर को मुझे लगता है ट्रंप ने नौकरी से खाली करवा दिया था, कह रहा भाई तू नौकरी छोड़, तेरे से नौकरी नहीं। अब एनडी भाई कह रहे हैं कि अमेरिकन को यूके से जितना सपोर्ट चाहिए उतना मिलेगा। पहले यूके में वो कहते थे आप यहाँ डॉकिंग कर सकते हो, यहाँ से कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन मत करना ईरान के खिलाफ, हमारा दिल टूटता है। और हमारी जो वो पाकिस्तानी शबावा मखतूम या महबूब जो भी थी, वो उन बेचारी वो रात को फिर रोएगी, इसलिए वहां मत करना, सादिक खान से खाना नहीं खाया जाएगा, तो इसलिए ये मत करो। हाँ, पाकिस्तानी आगे ग्रूमिंग गैंग चला सकते हैं, 13-13 साल की बच्ची का बलात्कार कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। पर यार देखो, ईरान में मुसलमान है, मुसलमानों को हाथ मत लगाओ। पीछे कहा था उसने, कियर स्टारमर ने, कह रहा मुसलमानों के खिलाफ देखता हुआ जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं युद्ध में मतलब खेल जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को भड़काता था, ये कहीं ना कहीं जॉर्जिया मेलोनी को भड़काता था, मैक्रोन का भी दिमाग खराब करता था। वैसे उसकी बीवी बड़ी खतरनाक है मैक्रोन की, आपको पता ना, मारती बहुत। अब नया एनडी भाई ने कहा है, ट्रंप कल इसकी तारीफें कर रहा, मैं कहा ट्रंप इसकी तारीफें क्यों कर रहा है, क्या हो गया? ट्रंप को जरूर कुछ डील की होगी, व्यापारी है ट्रंप। तो आज खबर आई है साहब, क्योंकि भी अमेरिका यूरोप में और जहां भी इनके पास ऐसे एयर एसेट्स है, दे आर मूविंग इट टू यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं इनके, उनको यूके में रख रहे, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल्स की रेंज है वो यूके तक नहीं जाती। तो यूके में कुछ क्षेत्र है जहां बिल्कुल ही नहीं पहुंचती, तो कुछ वो क्षेत्र जहां ईरान की मिसाइलों की रेंज पहुंच ही नहीं सकती, वहां पे एयर बेसिस आरएएफ खाली कर रहा है। किसके लिए? अमेरिका के लिए। और ट्रंप ने कहा था नेटो गया तेल लेने, अगर तुम मेरे को
लैंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी नहीं दे सकते तो तुम्हारा मत फायदा होने का क्या है? अब देखिए, इराक वाले ने ट्रम्प से पंगा लिया, नौकरी खा गया इसकी। केयर स्टावर ने पंगा लिया, बेचारे की नौकरी खा गया। तो इसने आते बोला सर ये बेसिस खाली है, ये रेंज के बाहर है ईरान के, आप यहाँ लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स अपने उतारिए, और जो वहाँ टैंकर्स हैं और आपके जो F-35 इत्यादि हैं वो इसराइल उतर रहे हैं, और यहाँ ये बॉम्बर वगैरह उतर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर यूके युद्ध में भी पार्टिसिपेट करे तो हमें कोई हैरानी नहीं होगी, हमें कोई हैरानी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मित्रों मैं आपको बताऊं ये एक प्रखर संभावना मुझे होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बंदा वही करेगा जो उसको ट्रम्प कहेगा। क्योंकि आज तक मैंने सोचा नहीं था कि अपनी बेसे खाली करके उनको हैंड ओवर करेगा। तो एक बड़े युद्ध, एक बड़े संघर्ष की तैयारी हो रही। ये जो B-51 लैंसर्स है, इनको आसमान में देखा गया है, इनके बाजू में F-22 उड़ रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। और ट्रम्प ने तो वैसे बोला पिकेक्स माउंटेन का काम तमाम होना है। बात करेंगे टिकोर में, लंबा है।